इधर आओ, ये जो है ना ये इधर हट जाए आप अम्मा। बेटा भाई, मैं जानती हूँ कि तुम्हें चोरी नहीं की, सारी हरकत शकीला की। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी तेजी दिखाएगी, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगी। अम्मा भी एक आप ही तो है जो मेरे आंसू साफ करती है, मेरे दिल का हाल जानती है, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होने लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जाओ। कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसी बातें ना करो, आपको कुछ नहीं होगा। आप क्यों फिक्र करती हैं? आपको कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी और ना आप मुझे छोड़कर जाएंगी। नहीं बेटा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। शिकायत है तो अपने बेटे से। वो ये भूल गया कि इस घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और एक मिस्कीन बेटी भी रहती। मुद्दत हो गई है उसने मेरे कमरे का चक्कर नहीं लगाया, ना मेरा हाल अहवाल पूछता है, ना तुम्हारी तरफ मोहब्बत की नजर से देखता है। मेरा इब्रार ऐसा नहीं था। पहले जब भी बाहर जाता था मेरे आगे सर झुकाता था, सर पे हाथ फिराता था, दुआएं लेके जाता था। लेकिन अब तो सब कुछ भूल गया, अपने आप को भी भूल गया और हम सबको भूल गए। जब से शकीला से शादी हुई है पता नहीं उसने उस पर क्या जादू कर दिया। बेनाम का गुलाम बन के रह गया उसका। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। आप क्यों अपने आप को हलकान करती हैं? मत रोया करो, मैं हूं ना इस घर में रोने के लिए। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। देखना एक शहजादा आएगा, वो तुम्हें इस जहन्नम से निकाल के तुम्हारी जन्नत में लेके जाए जो तुम चाहती हो। तुम उसके दिल में राज करोगी और घर पे भी वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और तुम उसका ख्याल रखना। और तुम खुश रहोगी, हमेशा हमेशा खुश रहोगी। ये मेरी दुआ है तुम्हारी। एक बात बताऊं ना एक बेटी, किसी से जिक्र मत करना। जी अम्मी बोले। मोना की अलमारी से पैसे निकाल के कल्लो की अलमारी में मैंने ही रखे थे। हाय अल्लाह, अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? उसे सजा देने के लिए, तुम्हारी और मेरी जिल्लत का बदला लेने के लिए। मैं अंदर से आग बगोला हो रही थी। वाह अम्मी, आपका भी जवाब नहीं है। अंगूठी वाले मामले में तो हमसे चूक हो गई, मगर अब की बार वो किया ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। वैसे अम्मी एक बात कहूँ, आपका दम ना हमारे लिए गनीमत है, गनीमत। वरना वो कल्लो और उसकी दादी, वो दोनों मिलकर तो हमारी जिंदगी अजीरन कर देती। पियम्मा उस पर बहुत अंधा एतमाद करती हैं, किसी की सुनती ही नहीं है, बस उसी पे एतमाद करती हैं। अरे इसीलिए तो उसको दबा के रखा हुआ मैंने, वरना तो मेरे सर चढ़ के नाचती वो। और क्या। वैसे अम्मी मैं ना अल्लाह मियाँ से हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि हर लड़की को आपके जैसी सास दे, इतना प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली। मैं तुम्हारी सास थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्त। तुम मेरा इतना ख्याल जो रखती हो। हाँ आप भी तो इतनी अच्छी हैं अम्मी। मेरू, मेरू जल्दी आओ। आ रही हूँ। आओ जल्दी इधर। क्या हो दिया? ये देखो, हमें किसी ने ना पत्थर फेंका है।
मुझे लगता है गली में तो दीदी ने पहता है। तो जाकर देखो ना कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। मैं नहीं डाली, मैं नहीं देती, तुम दादी दे दो तो कौन थला हुआ है। एक काम करते, दोनों जाकर देखते कि बाहर कौन खड़ा है। अब बात सुनो, हो सकता है दीदी ललते ने बेटा हो। बाद में पता लगेगा। आ जाओ। तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है, सब खैरियत तो है। बहुत दिनों में दीदार नहीं हुआ, बड़ी तड़प हो रही थी, तफ्तीश हो रही थी। सब खैरियत तो है ना? तुम बताओ। मैंने तुम दोनों तो मना भी किया था ना कि हमारे धल दी तरफ फटकना भी नहीं। और क्या करते, रहा नहीं गया हमसे। अबे अंदर तो आने दे मेरी छमक छल्लो। अबे यहाँ पे खड़े होकर बात करेंगे, किसी की नजर पड़ जाएगी, बात मान ले। अबे सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे, फिर चले जाएंगे यार। चलो 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 जल्दी 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 चलिए तो चलो। घर तो बड़ा शानदार है तुम लोगों का। वो कलीम, दरअसल बात ये है कि हम तुम लोगों को यहाँ इसलिए नहीं बुलाती कि कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़? कैसी गड़बड़? अब क्या बताएं, अगर किसी को पता चल गया कि तुम लोग यहाँ आए हो या किसी ने तुम लोगों को देख लिया तो हम दोनों के लिए मसला हो जाएगा। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? तुम लोगों का अपना घर है, बोल देना। मेहमान, गेस्ट, रिश्तेदार, टेंशन की कौन सी बात है? उफ़ो, एक तो तुम मर्दों को ये बात कभी समझ में नहीं आती कि अकेले रहने वाली लड़कियों के लिए हमेशा मसले खड़े होते हैं। उनके दर पर भी और उनके घर पर भी सारे मोहल्ले की नजरें होती। हाँ भाई, ये बात तो है। लोग अपना काम काज छोड़ के दूसरों की खोज में लग जाते हैं ना। देखो फिर अब तो यहाँ दोबारा नहीं आओ देना। हम तो अब भी नहीं आते, मगर तुम दोनों की तो कुछ खबर ही नहीं थी। अबे हम लोगों को तो टेंशन हो गई ना, तुम लोगों ने घर से निकलना क्यों छोड़ दिया? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारा नंबर रख लो, हमसे फोन पर बात। अबे मोबाइल कहाँ है हम लोगों के पास? क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? अबे नहीं, मोबाइल तो थे हमारे पास, मगर वो क्या हुआ कि वो दिन बस में जा रहे थे ना, चोर चढ़ गए, छीन लिया उन्होंने, कमबख्तों ने। अबे भाई, तुम लोगों को तो मालूम है हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। अब नया मोबाइल कहाँ से खरीदें? नया मोबाइल कितने का आएगा? 5-6 हजार रुपए का आ जाएगा नया मोबाइल, मेमोरी कार्ड वाला। मदल मेमोरी ताज वाला मोबाइल लेने की ताज अलूलत है। हम थी तो बात करनी है, था मोबाइल ले लो, ताओ दिया लो कर लो बात। भाई हमने जो है ना, आम मोबाइल पे कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्या समझी? हमने तो जब भी मोबाइल खरीदा ना, कैमरे और मेमोरी कार्ड वाला ही खरीदा। बात सुनो भाई, हम लोग गरीब हैं लेकिन इलाके में थोड़ा भरम है, टशन है। मोबाइल से तस्वीर भी तो खींच सकते हैं ना। अच्छा, कितने का है कैमरे और मेमोरी कार्ड वाला मोबाइल? बताया तो है 5-6 हजार रुपए का, कैमरा भी होगा उसमें। लेकिन कलीम 5,000 तो बहुत ज्यादा है ना। 3,000 में भी तो अच्छा सा मोबाइल आ जाएगा। अबे भाई, मैंने कह दिया ना, मैं घटिया किस्म के मोबाइल नहीं रखता हूँ, वहाँ रहने दो। अच्छा कलीम, मेरे पास ना इस वक्त सिर्फ 4,500 रुपए हैं, वो तुम रख लो। उससे अच्छा सा मोबाइल खरीद कर ले आना, कैमरे वाला। चलो ठीक है, इतने ही दे दो, बाकी मैं अपनी अम्मा से लेके डाल लूंगा। नदीम दे तो बात सुनो, मैं भी ना तुम्हारे लिए पैसे लेते आती हूँ, ठीक है? अभी गई और अभी आई। मेरे भी पैसे वो जो रखे हुए हैं लाई। पत्ती खत्म हुई थी, वरना मैं चाय बनाती। कोई बात दे ले लो। कितना ये? नदीम देखो, मैंने जो तुम्हें दिए है ना, वो ताल हदाल 200 रुपए हैं, बाकी तुम खुद मिला लेना, ठीक है? मजा आ गया भाई। अब हमारे प्यार की राह में दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। हम दोनों जो है ना, कहीं पर भी होंगे ना, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे, क्या समझी? और बहुत जल्द अपने प्यार की मंजिल पालेंगे मेहरन, प्यार की मंजिल। अबे या अल्लाह खैर,
ये इस वक्त कौन आ गया? तुम थैलन तुम दाते दे थो ना ता 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 ता, दाते दे थो। मैं क्यों जाऊं? क्या पता इन दोनों को यहाँ आते हुए किसी ने देख लिया और बिला वजह तुम जाओ ना। यार ताओ दिया बिला थबा बदनामी तो थल तात लग जाएगा माले हम ता तले ओ ऐसा करो इन दोनों तो तुम थुपाओ, तुम तो थुप जाओ। मैं नीचे सूख जाऊं? अबे क्या कर रहा है? अबे मेरा नाम बताना भाई। अबे तू क्या नीचे कर रहा है बे? अबे मुझे अकेला छोड़ के नीचे छुप गया। कलीम तुम तो बाहर आ जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर। आ जाओ बाहर आ जाओ। तो निकलो। कौन था मेरू? कौन था? यार कोई भी नहीं था, मस्जिद से बच्चे थे, चंदा लेने आए थे। अबे कलीम, अबे निकल भाई जल्दी इधर से, कोई गड़बड़ हो जाएगी, खामा मर जाएंगे, फंस जाएंगे। हाँ निकल। चलो भाई निकलो यार, कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक फिर बाद में पी लेंगे तुम्हारे हाथ। हाँ ठीक है, अभी तुम लोग जाओ फिर। फिर आएंगे। हाँ। अच्छा खुदा हाफिज। अबे चल बे मेरन। मेरन जा रहा हूँ। अरे मोबाइल लेके बताऊंगा तेरे पास। अल्लाह माफ करे उस्ताद। अबे कसम से मैं तो समझा था कि फंस गए आज कसम से। हाँ यार अल्लाह ने इज्जत रख ली, खुदाई कसम। अबे मेले वाले होते ना, सारे मेले में थू हो जानी थी हमारी। अबे लोग कहते घर में लड़कियों के साथ अकेले पकड़े गए। अबे तुझे वो लड़कियां लगती हैं, बदनामी ये नहीं होती, बल्कि बदनामी ये होती कि खैरन और महरन के साथ पकड़े गए। अबे कह तो सही नहीं उस्ताद, जिल्लत हो जानी थी हमारी। लेकिन भाई मैंने कह दिया आज के बाद इनके घर वर नहीं जाएंगे हम। मैं तो जाऊंगा, रोज जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अबे क्यों? अबे फायदा ही फायदा है, नुकसान कौन सा है, समझ आ गई? चल जरा मुझे स्टॉप तक छोड़ा। अबे नहीं कर यार, अबे नहीं कर यार। हुस्ना, तुमने अगर खुद को इसी तरह घर में महदूद रखा ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम पागल हो जाओगी और हम दोनों को ही पत्थर मारना शुरू हो जाओगी। और लड़कियों की तरह खुद के लिए वक्त निकाला करो। हमें देखो, हम भी आपस में घूमते फिरते कितना एंजॉय करते हैं लाइफ को। हाँ, और तुम्हें दे दो, जब हम आते हैं तुम या तो अपने तमले में बंद होती हो या फिर बवलची थाने में दूसरी रहती हो। तो क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम हमारे घर तो आ सकती हो ना, वहां आ जाया करो। पागल हो गई हो क्या? अच्छी तरह जानती हो अम्मी और भाभी तुमसे कितना चिढ़ती हैं। शुक्र करो तुम्हें इस घर में घुसने देती हैं। नफरत है ना तुम्हारी शक्लों से। तुम्हारी भाभी है ना, उत्तर तो दिमाग मैंने ठीक कर दिए हैं, और अगर आप हमें किसी ने रोता ना, उत्तर भी हम देख लेंगे हैं। मालूम है मुझे, उसके बाद से ही तो इन लोगों का रवैया मुझसे ज्यादा खराब हो गया। घर को कैद खाना बना दिया। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था कि हमारे साथ हमारे घर चलो, वहां पे तुम्हें तो ही तामदाद करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ बैठे खूब गप्पे मारना। तुम्हारा थाला खर्चा, तुम्हारा थाला खाने था, पीने था, पहनने था, ओढ़ने था, वो सब हमारी जिम्मेदारी है ना। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि आज ही हमारे साथ चलो। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों जाने लगी तुम्हारे घर? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो अपना घर छोड़कर किसी के घर जाके बैठ जाऊं? हरगिज नहीं, मरते दम तक नहीं। अच्छा ठीक है हुस्ना, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो हम नहीं करते ऐसी बात, लेकिन मेरी मानो, तुम एक दिन बहुत पछताओगी। तब शायद तुम्हारे पास मौका भी ना हो इस जहन्नुम से निकलने का। हाँ, अब हमें देखो ना कि हम कैसे अपनी मर्जी से जब दिल चाहता है हम घूमते फिरते हैं। अब तभी हमारा दिल चाहता है हम अब्दुल्ला शाहजादी से मज़ार पे चले जाते हैं, तभी ताहिर आजम से मज़ार पे, तभी लालू से दौलतप्पे तारे चले जाते हैं, और तभी शॉपिंग पे चले जाते हैं मीना बाजार। पता है परसों भी हम चिड़ियाघर गए थे, इतना मजा आया है ना। हाँ, तलीम और नदीम भी थे, बहुत हल्ला दुल्ला किया और खूब खेल तपाते थी हमने। पता है हुस्ना, कलीम ना मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हें बताया तो था, तुम भूल गई शायद। वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, बस बेचारे का काम थोड़ा सेट हो जाए तो अच्छा लगेगा ना।
बहुत मजा आएगा जब मेरी उससे शादी हो जाएगी। अब पता है, और नदीम है ना, नदीम ने मुझसे बोला तो वो मुझसे ना शादी भी कर लेता और उसने मुझे ये अंगूठी भी पहनाई और मुझे बताया तो वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और पता है, अंगूठी पहनाते वक्त उसने कसम खाते था कि मेहरन, मैं ये अंगूठी नहीं बल्कि अपना दिल तुम्हारे कदमों में रख रहा हूँ। वो तो पागल हो चुका है मेरे प्यार में। उल्लू बना रहे हैं वो तुम दोनों को, और तुम दोनों बने चली जा रही हो। मैं तो जरा मुंह नहीं लगाती उन दोनों को। लफंगे हैं लफंगे, बड़े आए देवदास। हुस्ना, तुम क्या जल रही हो हम दोनों से? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। देखो बेटा, तुम अपने दिल की बात मुझसे तो नहीं छुपा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर झांक लेती। अच्छा, चले फिर बताएं मैं क्या सोच रही हूँ। पगली, मेरा इम्तिहान लेगी? वैसे तो शराज के बारे में सोच रही थी ना? अभी आप भी शराज के बारे में सोच रही थी ना? सच है बता। आपसे तो मैं कुछ छुपा भी नहीं सकती। मेरी आंखों से आप मेरे दिल का हाल जान लेती हैं। लड़का तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल शहजादों की तरह था। मैं तो समझी थी कि वो तुम्हें साथ ले जाएगा, लेकिन उसकी माँ। छोड़े अम्मा भी, मेरे जो नसीब में होगा वो ही मिलेगा मुझे। काश उसकी माँ तुम्हें ऊपर से नहीं अंदर से देखती। बड़ी बदनसीब औरत है। छोड़े अम्मा भैया, आप सो जाएं। मैं भी थक गई हूँ सारा दिन काम करके। मैं भी सोने जा रही हूँ। शर्म आ गई मेरी बच्ची, बहुत अच्छी है मेरी बच्ची। नसीब हमेशा अच्छे रहेंगे। जा, सो जा। शुभ बखैर। लड़का तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल शहजादों की तरह था। मैं तो समझी थी कि वो तुम्हें साथ ले जाएगा, लेकिन उसकी माँ। एक्सक्यूज मी, आप बहुत खूबसूरत हैं। जी? ये मेरा कार्ड है, मुझे कॉल कर लीजिए। दरवाजा मैं खोलूं। मैं मरी नहीं हूँ, घर पे मौजूद हूँ, पर नहीं, दरवाजे पे यहाँ दस्तक हुई और यहाँ मोहतरमा ने सोचा कि मैं फौरन से जाके गली के नुक्कड़ में खड़ी हो जाऊं। हरकतें नहीं सुधरेंगी तुम्हारी, कितना भी सर खपा लो तुम्हारे साथ। हर वक्त चालाकी करने का शौक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो कजन? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज बड़े दिन बाद तुम आए। मैं तो समझी थी तुम मुझे भूल गए। मैं भूल सकता हूँ तुम्हें? बस यार थोड़ा काम में बिजी था, आज फारिग हुआ तो आ गया। अच्छा किया, चलो कमरे में जाके बैठो। वैसे भी मैं तो कहती हूँ कि तुम आते जाते रहा करो, आखिर ये तुम्हारा अपना ही घर है। ये कहाँ गया? क्या बात है मेरी जान, आज तो बहुत हंसी है। जान ही ले लूंगी आज तक।
ये क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें कमरे में जाने को कहा था ना। सब खैर है ना? अच्छा, तो तुम इसके चक्करों में हो। अच्छी लगती है ना तुम्हें? मुझे तो मालूम ही नहीं था। अच्छा बताओ, इसमें ऐसी क्या खास बात है? क्या बात है? अरे ऐसी काली पीली नीली लड़कियां तो हर गली के नुक्कड़ पे मिलती हैं। फिर ऐसी क्या बात है इसमें? चलो मेरे कमरे में चल के बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, आज तो मैं चाय हुस्ना के हाथ की पीऊंगा। अच्छा क्या हो गया तुम्हें? ऐसी मजाक कर रही हो? छेड़ा हूं। अच्छा अच्छा, चलो तुम कमरे में जाके आराम से बैठो, मैं बनवाती हूँ चाय तुम्हारी हुस्ना के हाथ की। हुस्ना, अच्छी सी चाय बनाना, और हाँ जरा ख्याल से बनाना। चाय अच्छी ही होनी चाहिए, तुम्हारे रंग की तरह काली नहीं होनी चाहिए। जी। और ये क्या चक्कर चला रखा है तुमने कलीम के साथ? तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीने की फरमाइश कर रहा था वो। तुम तो बड़ी तेज निकली हुस्ना, मेरे मासूम से भोले भाले से कजिन को तुमने अपने जाल में फंसा लिया। कैसे फंसाया तुमने? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ भाभी, और मैंने किसी को जाल में नहीं फंसाया। ऐसे लुच्चे लफंगों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाती। और तुम्हारा कजन है ना, हर लड़की को देखकर उसकी रात टपकने लगती है। जबान संभाल के बात करो। खबरदार खबरदार, जो आइंदा कलीम के बारे में कोई भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया तो जबान पकड़ के खींच लूंगी तुम्हारी। पर जबान ना होता। तुम्हारा ये जो कजन है ना भाभी, आती जाती शरीफ लड़कियों को छेड़ता रहता है। अरे बस बस, तुम भी कोई शरीफ जादी नहीं हो, समझ में आई बात? जो भी करतूत है ना तुम्हारे, हमसे कोई छुपे हुए नहीं है। ये तुम मटक मटक के उसके सामने आके अपनी अदाएं दिखाती हो ना। ना दिखाई होती ना तो कलीम क्या, दिल का कुत्ता बिल्ली भी तुम्हारी तरफ आंख उठा कर ना देखता। चलो अच्छी तरह से चाय बनाओ। चाय तो वैसी बनेगी जैसी बनती है, और तुम्हें पता है मैं कैसी चाय बनाती हूँ। बस बस माफ कर दे हमें, बस कभी तो अपनी गज पर जबान को रोक लिया करो। हमें पता है वो बहुत चलती है। चाय पे ध्यान दो, चाय बनाकर जल्दी से कमरे में ले आओ। क्या पता हुस्ना प्यार क्या चीज होती है। जब कोई चाहने वाला मिलता है ना तो जिंदगी बदल जाती है। हर चीज रंगीन और दिलकश नजर आने लगती है। ठीक तेरी हो तुम। जिंदगी में जब प्यार आता है ना, जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि हसीन ख्वाब हो जाती है। ये आज तुम दोनों को क्या हो गया है? होश में तो हो? हैजा हो गया है क्या? प्यार का हैजा? अरे जब प्यार होता है ना तो ख्वाब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहते, रंगीन हो जाते हैं। रात को मैंने भी एक हसीन ख्वाब देखा था, बहुत हसीन। अच्छा, क्या ख्वाब देखा था तुमने? मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे घर, और मैं शहजादियों की तरह बनी सब। ख्वाब रंगीन था या संगीन? बहुत रंगीन। मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे घर में, और मैं शहजादियों की तरह बनी सफरी। सब घर वाले मेरी तारीफ कर रहे थे। वो अपनी माँ को लेकर आया था, जो मुझे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अम्मा भी ने रिश्ते की बात की है। ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है। पता है ख्वाब में शादी देखना बड़ा अच्छा शगुन होता है। मुन्ना भाभी और नाहिद भाभी वो भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। दोनों मुझे छेड़ रही थी, मैं शर्मा रही थी। फिर अचानक
मुंह पर पानी पड़ने से मैं उठ गई। आंख खोल के देखा तो अम्मी सामने खड़ी थी, डांट रही थी कि इतनी देर तक क्यों सो रही हो, तारिक के मेहमान आए हैं, दोस्त आए हैं, चाय बनाओ। सब कुछ चकनाचूर हो गया। ख्वाब में सब कुछ था, आंख खुली तो कुछ भी नहीं। एक तो तुम्हारी अम्मी भी बहुत खबीस मारी है, ठीक तरह से ख्वाब भी नहीं देखने देती। छोड़ो ना उस दायन को। अच्छा हुस्ना, ये बताओ ते ख्वाब में जो ललता आया था, तुमने पहले कहीं उसको देखा है? कैसा है वो? बताओ ना कैसा है वो? अच्छा लगा था वो तुम्हें? बहुत अच्छा। तो फिर उसे ढूंढो, तलाश करो, यकीनन वही है जो तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाएगा। इतो ता पता वो कहाँ रहता है और कहाँ उतना धर है, तू उतना तुम जानती हो तो। अरे ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, उसे ढूंढना कौन सा मुश्किल है? कहाँ ढूंढूं? कैसे ढूंढूं? मेरे भाइयों को पता चल गया ना कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ तो जान से मार देंगे मुझे। डरपोक कहीं की, तुम उस तारिक से डर रही हो? वो खुद भूल गया कि उसने कैसे शादी की थी। बगैर किसी से मशवरा लिए, बगैर किसी से भी कोई बात करे, वो अपनी महबूबा को अपनी मर्जी से यहाँ उठा कर ले आया और फिर सबसे उसको कबूल भी करवाया। इस तरह घुटकर जीना कोई जीना नहीं होता। ये क्या सारी पाबंदियां सिर्फ तुम्हारे लिए? बाकी सब तो अपनी पसंद की जिंदगियां गुजार रहे हैं ना। वाह भाई वाह। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर छोड़ूंगी। मुझे ये बताओ वो है कैसा? कोई तस्वीर है तुम्हारे पास उसकी? तस्वीर है उसकी। तस्वीर है? कहाँ है? दिखाओ ना। मेरे दिल में। पागल। अब बता भी दो ना, कौन है वो? कहाँ रहता है? कैसे मिली तुम उससे? अभी नहीं, अभी तो खुद अंधेर हो गया। उजाले में आ जाऊं फिर शायद बताऊं। हमें भी नहीं बताओगी? अब कब तक छुपाओगी तुम हमसे? बताने पर आई, सबसे पहले तुम दोनों को ही बताऊं, फिर शायद अम्मा भी। जब तक जवान बेटियां घर में बैठी हो ना, माँ बाप के कांधों पर बोझ पड़ा रहा। जी बिल्कुल, अक्सर उन्हीं लड़कियों की वजह से घर में मसले मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। भाई मैं तो कहती हूँ शादी से पहले लड़कियां नादान होती हैं, गलतियां कर जाती है, बेवकूफियां कर जाती है, जिसकी वजह से मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। ठीक कह रही हो नाहिद बेटी, इस हुस्ना की वजह से हमारे घर में इतने झगड़े होते हैं कि नौबत पुलिस तक पहुंच गई है। इसीलिए कहते हैं लड़की जैसी जवान हो जाए उसका ब्याह कर दो। बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, किसी को भटकते हुए देर नहीं लगती, लेकिन कोई मेरी बात माने तब ना। मैंने तो कलीम को कई दफा देखा है इस घर में तांग झांक करते हुए, रंगे हाथों पकड़ा मैंने उसे। नहीं तारिक भाई, कलीम ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो तो किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखता। ये जो सारा कसूर है ना, बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ये है उस हुस्ना का। पूछे खालिद से, मैंने कितनी बार बताया इनको भी। भाई मैं तो करती हूँ साफ और सच्ची बात, कोई बुरा ना माने तो हुस्ना में ही सारे मसले मसाइल हैं। वो ही इधर उधर टांका झांकी रखती है अपनी। कई दफा देखा है मैंने उसे दरवाजे पे खड़े हुए। भाई मोहल्ले के लड़के आते जाते हैं, क्या जरूरत है वहाँ पे खड़े होने की? लेकिन नहीं, वो तो वहीं खड़ी होंगी और फिर एंड में कसूर निकलेगा बेचारे मोहल्ले के लड़कों को। तुम चुप करो, मैं कलीम को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहाने से। देखिए तारिक भाई, कलीम तो यहाँ आएगा क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार और मेरा कजन है। वो मैं जानती हूँ उसे। सारा कसूर ना इस हुस्ना का ही है। कोई एक जगह टिक कर नहीं बैठती है। जब भी कलीम को यहाँ आते हुए देखती है, उसके आगे पीछे घूमने लगती है। अब इसमें बेचारे कलीम का क्या कसूर है? तुम लोगों की इन बातों ने मुझे परेशान कर दिया। सोच रहा हूँ कल कला को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो गई, मैं तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। उसने ऐसा कौन सा काम किया हमारी इज्जत अफजाई के लिए? जिस दिन से पुलिस आई है उस दिन मोहल्ले में इतनी बातचीत हो रही है हम लोगों के बारे में, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है हम। बड़े दिन तक मैं सोचती रही कि बताऊं कि ना बताऊं, कि इस बात को मैं छुपा जाऊं। लेकिन बाबा फिर मैंने सोचा अगर नहीं बताऊंगी
तो हम सब के लिए खतरनाक हो सकती है ये बात। जब घर के सारे मर्द चले जाते हैं ना अपने अपने कामों पे सुबह सुबह, तो ये हुस्ना पता नहीं कहाँ निकल जाती है, हैरन और मेहरन का बहाना कहके घंटों घूमती रहती है, घर वापस ही नहीं आती। अब आप ही बताइए, जमाना कितना खराब है। किसी भी जवान लड़की का इस तरह अकेले घर से निकलना बनता है क्या? कोई भी ऊंच नीच हो गई तो कौन जवाब देगा? बताएं, कौन जवाब देगा? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसीलिए नहीं बताई तारे, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं उससे खुद बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूंगी तो वो शायद समझ जाए। लेकिन मैं नाकाम हो गई, वो ना समझी। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं आप लोगों से ही आके बात कर लेती हूँ ना। ना बेटे, इन मामलात में खामोशी इख्तियार करना कुछ अच्छा नहीं है। मैं तो आपको बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर आपकी समझ में बात ही नहीं आती। हमेशा मुझे डांट देते हैं आप तो। कैसा बनाया मेरा भाग रे, कोई ना जाने दुखड़ा मेरा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुझे ख्याल तो आया कि इस घर में तेरी अम्मा भी रहती हैं। अरे इतने दिनों बाद तू अपनी अम्मा से मिलने आया है। अम्मा भी वो शर्मिंदा तो ना करें ना। आप तो जानती हैं कितने बखेड़े हैं, और होता तो मैं आपके सामने ही। हाँ, सामने तो होता है, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। खैर छोड़, बोल क्या बात है, क्यों परेशान दिखाई दे रहा है? अम्मा भी वो कल्लों की वजह से सारा घर परेशान है। अरे तू तो कल्लो ना कहो मेरी हुस्ना को, तू बाप है, खून है तेरा वो। इतना खून सफेद क्यों कर लिया है तूने? सभी उसको कल्लो कहते हैं, तो अगर मेरे मुंह पर आ गया तो हुस्ना ने सबको परेशान कर रखा है। अब क्या कर दिया हुस्ना ने जो सब परेशान हो गए? वो बेचारी तो किसी को कुछ कहती भी नहीं है। अम्मा भी आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता। मेरा मतलब है कि आपको पता ही नहीं चलता। अब क्या बताऊं आपको, सारा दिन वो खैरन और महरन के साथ घूमती रहे, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। कब आती है कब जाती है। खैरन महरन की घरी तो जाती है, बेचारी जाती कहाँ है? और तू मेरी हुस्ना पे उंगली उठा रहे? अरे शर्म कर अबरार हुसैन, शर्म कर। अम्मा भी आप तो समझेंगी नहीं, मुझे पता है ना, नहीं समझेंगी हमेशा की तरह। लेकिन खुदा के वास्ते आप अपनी कल्लो हुस्ना को तो समझा देना। हालात ऐसे हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ ठीक है, अगर कुछ हो गया ना तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी अम्मा भी। वाह बेटा वाह, खूब बाप का रिश्ता निभा रहा है। जल्दी तैयार होकर निकल जाऊं, वरना कोई ना कोई काम सर पे डाल दिया जाएगा। वक्त पे पहुंचना चाहिए। इंतजार कर रहा होगा वो, अगर देर हो गई तो कोई फायदा नहीं। अम्मा भी, मैं जरा खैरन महरन की तरफ जा रही हूँ, ऐसे जरा दिल घबरा रहा है। ठीक, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़ कर आती हूँ, अकेले नहीं जाना। नहीं अम्मा भी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? ये 2 गलियां छोड़ के तो है, मैं खुद चली जाती हूँ। बेटा तुम नहीं समझती हो, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। जवान लड़की घर से निकलती है तो नजरें नहीं उंगलियां भी उठती हैं लोगों की। चलो जरा दुपट्टा ठीक कर लेना, गली में आवारा लड़के बैठे हुए होते हैं।
तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के। अबे आज तो सॉरी यार, आज तो बड़ी बनी ठनी हुई थी तेरी हुस्ना। अम्मा भी साथ थी, दोनों जा रहे थे खैरन मेरन के घर। इसका मतलब है चौकीदार साथ था उसके। अबे तो क्या हो गया, डरता है क्या तू उस बुढ़िया से? अबे डरता नहीं हूँ यार, वो बुढ़िया जान को आ जाती है। अबे चल डरपोक, वैसे तो तू हर लड़की को कंधा मार के जा रहा होता है, अब क्या हो गया? अबे डरता वरता नहीं हूँ, बस घबराता हूँ उनके घर जाने का चांस ना खत्म हो जाए। अबे है तो काली यार, लेकिन ये अच्छी बड़ी लगती। वैसे यार मुझे तो आम सी लड़की लगती है, तूने पता नहीं उसमें क्या देख लिया जो उसके चक्कर में चकराता ही फिर रहा है। अबे बस ऐसे ही यार, उन दोनों मोटियों से तो अच्छी है ना। हार आई हुई हुस्ना पे, और तेरे को पता है जवानी तो फिर दीवानी होती है। अबे अबे तू तो पूरा फुलसूफी बन गया भाई, फुलसूफी, कम पढ़ा लिखा फुलसूफी। अबे ओ फुलसफी, फुलसफी नहीं होता, फलसफी होता है, फलसफी। मैं जा रहा हूँ खैरन वैरन से मिलने के बहाने, अगर मौका मिल गया ना तो बातचीत कर लूंगा, हो सकता है पड़ जाए यार। अबे वो दोनों भैंसें भी तो होंगी वहाँ पे, और उन्होंने वैसे भी मना किया ज्यादा आना जाना करने से। मैं तो नहीं जा रहा भाई, याद नहीं है उस दिन क्या हुआ था? अबे भाई कोई बहाना बना दूंगा, तू यहीं बैठ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और ये पत्ते वत्ते गिन लेना सारे। अच्छा अजीब आदमी है यार ये, किसी दिन पिटेगा लड़कियों के चक्कर में उस्ताद। मगरमच्छ का हमशक्ल है साला, और लड़कियों के पीछे ऐसे भागता है जैसे 20 साल का लौंडा हो। अरे हुतना तुम तैती हो? सलाम अम्मा भी। जी जीरो बेटा। तैती आप? अम्मा भी बहुत दिन बाद तत्तर लदाया हमारे दिल तक। आए ना अंदर चले। नहीं बेटा, अभी तो मैं सिर्फ हुस्ना को छोड़ने आई थी। मुझे घर वापस जाना है, नमाज पढ़नी है, वजीफा करना है। अम्मा भी चाय पीते तो जाएं। फिर कभी चाय पी लूंगी बेटा। हुस्ना को तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, और तुम लोगों ने भी तो इतने दिनों से चक्कर नहीं लगाया ना। बेटा मैं तुम्हें मगरिब के वक्त लेने आ जाऊंगी, ठीक है? आप परेशान ना हो, ये दोनों छोड़ देंगी मुझे, वरना मैं अकेली भी आ सकती हूँ, इतनी तो बच्ची नहीं हूँ। ना ना बेटा, रात के वक्त बिल्कुल अकेले नहीं आना, जमाना बहुत खराब है। अम्मा भी आप परेशान ना हो, उतना तो हम दोनों छोड़ देंगी। अरे ठेलर दे तो उतना आई है। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा जल्दी छोड़ देना, वरना खाम का घर में फिसाद होगा। लो अम्मा भी इतो परेशान करने के लिए उन लोगों भाना और किसी वजह की जरूरत नहीं होती। अच्छा फजूल बातें मत करो, और हुस्ना से अच्छी अच्छी बातें करो ताकि ये खुश हो। अल्लाह की हिफाजत में। आप प्यार से रहिए। हाँ जल्दी आ जाना। अच्छा चलो आ जाओ। कलीम, तो गली में क्या कर रहा है?